ये जो यूनियन है ये है चिनाब वैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वर्कर यूनियन एफिलिएटेड विद CITU यूनिट स्लार पावर स्टेशन ज्योतिपुरम। तो मैं इस यूनिट का यहाँ स्लार पावर स्टेशन का मैं प्रेसिडेंट, और ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी, ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब, और ये हमारे चेयरमैन साहब हैं। ऐसी है कि हम पिछले कई महीनों से यहाँ पे मतलब जो है बीच बीच में प्रोटेस्ट भी करते आ रहे हैं। तो वहाँ पे हम अपने GM ऑफिस में ऊपर HOD ऑफिस में हम अपना डिमांड चार्टर भी देते हैं जो हमारी जनरल डिमांड्स हैं। तो उन सभी मुद्दों में कभी आज तक कोई बात नहीं हुई। तो वैसे तो मतलब देखा जाए तो वैसे तो कोई इतनी ज़्यादा डिमांडें हम कर नहीं रहे हैं कि वो जो कि नहीं मतलब मानने वाली। लेकिन जैसे हम आप पिछले साल भी वहाँ पे आए थे अपने स्लाल डैम पे, वहाँ पे हमारी 8 नवंबर को स्ट्राइक हुई थी 2021, 8 नवंबर 2021 को। तो उस टाइम पे भी हमारी जो डिमांड थी कि हमारे कुछ वर्कर टर्मिनेट कर दिए गए इलीगल तरीके से। तो कोई उनको नोटिस भी दिया गया कि उनसे क्या मतलब जॉब पे क्या उन कर रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे जॉब, उस तरह से कुछ नहीं उनको जस्टिफिकेशन दी गई। तो मतलब ऐसे ही निकाल दिए गए। उसके बाद RLC जम्मू में केस चलता रहा। तो मार्च में तारीख हुई, उस टाइम भी उन्होंने RLC साहब ने वहाँ से लिख करके दिया हमारी मैनेजमेंट को कि ऐसे आप ये जो हमने उस पर कुछ डिमांड्स लिखी हुई थी, तो उस पर कुछ डिमांड्स पे उन्होंने RLC साहब ने लिखा गया था ये उनके द्वारा कि इनका मतलब जो भी छोटे छोटे मुद्दे हैं जो जनरल डिमांड्स हैं उन पे ये आगे इनके साथ करें। तो जैसे कि ये मतलब प्रमोट का हो गया स्किल्ड का, स्किल्ड टू हाई स्किल्ड, अनस्किल्ड टू सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड टू स्किल्ड, इस तरह से मतलब कई हमारे जो वर्कर है एक ही ट्रेड में वो मतलब पिछले 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनको आगे किसी तरह से प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो हम जब ये अपने किसी ऑफिसर से ये बात करते हैं कि प्रमोट जो है सर ये कितना टाइम बाद होता है, तो वो बोलते हैं कि 6 साल बाद आगे प्रमोट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे हैं, मतलब वो भी एक ही ट्रेड में काम कर रहे हैं, उनको आगे तो प्रमोट किया नहीं जा रहा। तो बस इसी तरह से हमारी यही सब चीज़ें हैं। अभी पीछे RLC साहब 6 तारीख को कंसिलेशन थी जम्मू में, पिछले महीने 6 तारीख को। जो बाकी सब हमारे 5 वर्कर थे जिनको इलीगल तरीके से टर्मिनेट किया गया, तो हमारे HR के संजीव साहब और की बोनस जो है वो इनको देना है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा देना है। अगर कॉन्ट्रैक्टर इसमें नहीं देता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है यानी कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है बोनस देने के लिए। तो लेकिन अभी तक तो हम इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों में बात करते आए, लेकिन अभी तक उन्होंने तो कोई हमें ढंग से जवाब दिया नहीं। तो उसमें हम पिछले कई महीनों से ये भी बात करते आ रहे हैं इनके साथ PSR की। जैसे कि हमारा उड़ी 1 पावर स्टेशन जो है वो भी NHPC का पावर प्लांट है। वहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं है, वो 480 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 4 टर्बाइंस हैं वहाँ पे। तो हमारा ये जो स्लाल डैम है यहाँ ये 690 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और 700 प्लस यहाँ पे अभी जनरेशन हो रही है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये J&K का NHPC का। अगर वहाँ मतलब उड़ी 1 में ये चीज़ लागू हो सकती है, वो भी पिछले कई सालों से वहाँ पे लागू है, पिछले 4-5 साल से PSR है प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो वहाँ पे ऐसा है कि मतलब जो ऑनलाइन टेंडरिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो वहाँ पे जो वर्कर ही हैं जो काम करते हैं वही वर्क ऑर्डर पे काम लेते हैं, वहाँ पे वही काम लेते हैं, वही काम करवाते हैं, करते हैं, वो सब वही देखते हैं लड़के लोग जो हैं। तो उनका जो एक अब आप चाहते क्या हैं कि आपकी डिमांड कितनी जल्दी पूरी की जाए और आगे क्या प्लान है आपका? सर हम ये चाहते हैं कि मतलब अब हम पिछले साल से अभी तक इनको बस ये लेटर पे लेटर लिख के आ रहे हैं, इनके पास जाते रहते हैं, कुछ 15-15 दिन बाद ऊपर में ऑफिस में जाते रहते हैं। मतलब एक मजदूर जो है वो तो क्या कर सकता है, बस उसका लास्ट ऑप्शन वही है कि प्रोटेस्ट करना है या मतलब इस तरह से जो भी है। तो हम ये बोलते आ रहे हैं इनको कई मतलब पिछले महीनों से कि ऐसा है सर। इनसे पहले हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, तो चलो उनके टाइम में भी यहाँ पे वो मतलब डायरेक्टर साहब आए थे हमारे, विश्व साहब आए थे हमारे डायरेक्टर साहब जो परियोजना के डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट्स के, वो आए थे। उनसे भी हमने बात की थी यहाँ पे डैम पे। तो उनको भी हमने अपना डिमांड जो हमारा डिमांड चार्टर था वो दिया हुआ था उनको। तो कुछ उसमें जनरल जो छोटी छोटी डिमांडें थी उन पे तो उन्होंने बोला कि हम देखेंगे। तो उस टाइम पे वो हमारा लेटर तो उन्होंने रख लिया। तो उसके बाद हमें कांटेक्ट भी किया था उन्होंने डायरेक्टर साहब ने। तो उन्होंने बताया कि ऐसे जो आपका हर साल 7% जो किराया बढ़ाया जाता है क्वार्टर का, वो अब से नहीं बढ़ेगा।
लेकिन अभी भी ये मतलब उस चीज़ पे नहीं है। हमारे राजेंद्र प्रसाद चले गए कुछ महीने, 2-3 महीने पहले उनकी ट्रांसफ़र हो गई की रोड किश्तवाड़, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र हो गई। तो उनके जाने के बाद से अभी हमारे वर्कर भी क्वार्टर का किराया जमा करवाने ऑफिस जाते हैं। लेकिन अभी कुछ वर्करों से मतलब वही नए सिरे से जो किराया बढ़ा हुआ है 31 मार्च के बाद, अब वो किराया लिया जा रहा है, और कुछ से 31 मार्च से पहले जो रेट था वो लिया जा रहा है। तो अभी ये नई नई बातें ये ला रहे हैं कि अभी जीएसटी भी लगेगा। हमें कौन सा जीएसटी लगेगा? हम लेबर के बंदे हैं, हमें कौन सा जीएसटी लगेगा? अगर हम किराया दे रहे हैं क्वार्टर का, अगर हमें डायरेक्टर साहब ने बोल दिया, हमारे जाते जाते राजेंद्र एचओपी साहब ने ये बात बोल दी कि आपका जो भी किराया था 31 मार्च से पहले वही आपको देना है, उसके बाद से जो न्यू रेट बढ़ेगा वो आपको नहीं देना है। सिर्फ स्पेशली जो हमारे वर्कर हैं, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं जो, उनके लिए है ये। तो उसके बाद से भी ये सब होता आ रहा है यहाँ पे, ये तो कोई बात हमारी सुन रही नहीं है। अब फिर हम यही देख रहे हैं, अभी हम इनको 15 दिन का समय देंगे अपने जो है मैनेजमेंट, तो फिर हम स्ट्राइक का नोटिस दे देंगे फिर। ठीक है सारे जानते, हमारे वर्कर्स जो भी हैं हमारे यहाँ पे जानते ही हैं कि बोनस जो है हर जगह पे दिया जाता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। लेकिन जो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये हमेशा प्रॉफिट में ही रहा है, लॉस में कभी नहीं रहा। लेकिन आज जो भी है हमारे यहाँ पे इतने साल हो गए, हमें 8 साल हो गए, 10 साल, कुछ बंदे इतने साल से अभी आज तक कभी बोनस नहीं दिया गया हमारे यहाँ पे। तो हम ये डिमांड करते हैं कि हमें इस दिवाली पे बोनस चाहिए। तो अगर हमारी डिमांड्स अभी, अगर हमारा बोनस हमें नहीं दिया गया, हम चाहते हैं कि जो पिछला हमारा जो भी रिवाइज जो पिछला है, जो हमारे पहले भी हमें नहीं दिया गया, वो ही चाहते हैं कि हमें वो भी मिलना चाहिए अभी। तो हम ये डिमांड करते हैं 20% हमें, हमारी सैलरी पे 20% हमें बोनस मिलना चाहिए। अगर वो हमें इस दिवाली क्या अंडर लॉ के तहत कुछ बिल्कुल लेबर बिल्कुल बिल्कुल जी। हम ये हमारी यहाँ पे लेबर कमिश्नर और एलसी जम्मू में हमारी ये बात हो चुकी है, हमारी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने हमें ये बोला गया था। वहाँ पे हमारे कुछ ऑफिसर भी गए थे मैनेजमेंट की तरफ से, वहाँ पे ये बात की थी कि चाहे एनएचपीसी घाटे में हो चाहे प्रॉफिट में हो, बोनस तो देना ही देना है, चाहे ठेकेदार द्वारा दिया जाए चाहे एनएचपी मैनेजमेंट की तरफ से दिया जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि हम बोनस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे बोनस नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें ये बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर लेबर लॉ में लिखा हुआ है कि अगर बोनस देना है तो ये क्यों नहीं देते। हम इसलिए ये बोलना चाहते हैं कि अगर इस दिवाली पे हमें बोनस नहीं दिया गया तो हम प्रदर्शन करेंगे, उसका हम विरोध करेंगे। ठीक। हाँ जी, हमारे क्वार्टर्स के मसले हैं हमारे, तो वही ये बार बार हम लेके जाते हैं वहाँ पे अपने मैनेजमेंट के पास। वो हमारे अनसुने करते हैं इन चीज़ को लेके। हमें वो किसी चीज़ को देखते हैं ही नहीं है, कि ये सोचते हैं कि ऐसे ही लेबर के बंदे हैं, इनको ऐसे ही रखा हुआ है ठेकेदार के थ्रू। हमें बोलते हैं कि आप ठेकेदार के बंदे हो, जब हमसे काम लेना होता है तो वो कहते हैं कि आप एनएचपीसी के वर्कर हो। तो ऐसे कर करके हमें गुमराह किए जा रहे हैं वहाँ पे। तो जैसे अभी बिजली का किराया, जहाँ पे 3 रुपये यूनिट हमारी स्टेट में चल रही है, वहाँ पे हमसे 7 रुपये यूनिट ली जा रही है। ये कौन सा इंसाफ कर रहे हैं हमारे साथ। मैं यही बातें कहना चाहता हूँ कि जो भी है इंसाफ किया जाए हमारे साथ, और हमारे साथ अगर इंसाफ नहीं किया, हमारी जो डिमांड्स नहीं मानी गई, तो हम इसका विरोध करेंगे और जल्दी कुछ दिनों में हम प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। जैसे कि आपको पता है, इन्होंने सबने बता दिया। क्वार्टर के बारे में भी बताना चाहूँगा। मैं ज्योतिपुरम में 5-6 साल से रह रहा हूँ, 6 साल प्लस हो गए मुझे ज्योतिपुरम क्वार्टर में रहते हुए, और आज तक मेरे क्वार्टर में 1% कभी इनकी साइड से नामित नहीं हुई आज तक। और मैं किराया भी, मेरे नाम से बिल काटे जाते हैं, मैं किराया भी दे रहा हूँ। अभी मुझे पिछले महीने 2 महीने पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी, एचओपी साहब के पास गए थे हम। मार करते करते नीचे कौशिक दास साहब तक पहुँच गई, सब ने मार कर दी थी। लास्ट में उन्होंने दोबारा जब नीचे से ऊपर जाने लगी तो उन्होंने कहा कि इसको क्वार्टर नहीं दे सकते, हम ठेकेदार के थ्रू देंगे। पहले मेरे नाम से बिल कर रहे, क्वार्टर मेरे नाम से अलॉटमेंट किया हुआ है। अब बोल रहे कि हम अगर चेंज करना, मैं चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। और मेरे क्वार्टर की क्या हालत है, मैं आपको अभी फ़ोटो दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा। मेरे क्वार्टर के अंदर 2-3 बार सांप निकल चुके हैं, और मैंने पकड़ के मैंने बाहर भी फेंके हैं, और अभी मेरे पास फ़ोटो पड़ी, वीडियो बजी, और क्वार्टर की बड़ी बुरी हालत है। और ये बोलते हैं कि मिल जाएगा, ठेकेदार के थ्रू मिलेगा, और ठेकेदार अभी आज आया है, कल कोई दूसरा आएगा। मुझे हर साल ठेकेदार के पीछे पीछे भागना पड़ेगा, मुझे क्वार्टर चाहिए। और मैं फैमिली वाला बंदा हूँ, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और हर बार मुझे बोलते हैं कि मिल जाएगा। आज तक मुझे क्वार्टर नहीं दिया गया है। ठीक है, मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे साथ ये सब कुछ नॉर्मली चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कि ऑफिसर अपना, उनकी बिल्डिंगें देखो आपकी कैसे रिपेयरिंग करते हैं अपने क्वार्टरों की, और बाकी जो बंदे वर्कर काम कर रहे हैं
वहाँ से काम करके इनकी प्रमोशनें हमारी वजह से होती है। काम हम करते हैं, प्रमोशनें ये पाते हैं। मुझे 12 साल हो गए जो तो वहाँ पे काम करते हुए पावर हाउस में, लेकिन आज तक मैं वहीं का वहीं हूँ, मुझे कोई प्रमोट नहीं किया गया। सेम मेरी तरह जो नया बंदा आ रहा है वो भी उतना ही ले रहा है, और मैं 12 साल पुराना बंदा भी वहीं ले रहा है। ठीक है, कोई प्रमोट वाला सिस्टम नहीं। और कहते हैं कि नहीं ये हमारे से नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, बीच में कुछ बंदों को कर देते हैं। करना चाहें तो ये सब कुछ कर सकते हैं। NHPC के पास पैसा बहुत है। रिटायर्ड पर्सन जो वापसी आते हैं कि वो काम करने लायक नहीं है, सीधी सी बात है कि वो काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, दिखा सकते हैं हमें, और हमें आता है काम। जरूरी है अगर वो नहीं है, जो चले गए उनके बिना भी प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्टाफ चला गया है, अब प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है, हम भी काम कर सकते हैं। लेकिन उनको वापसी बुलाने, जो वापसी आए उनको 30,000 रुपया दिया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि ये बोलते हैं सेंटर से तय करता है, जो भी करता है सेंटर से होता होगा, लेकिन 30,000 रुपया उनको दिया जाता है, वो काम करने लायक नहीं है। जो 60 के बाद बुला रहे हैं, 68, 65 ऐसे ऐसे बंदे बुला रहे हैं। ठीक है, तो उनको देने के लिए इनके पास पैसा है, और हम काम कर रहे हैं, हमारे लिए इनके पास पैसा नहीं है। हाथ खड़े कर देते, क्वार्टर के लिए दौड़ते जाओ, इनके पीछे घूमते। अब तो ये नया रूल बना दिया, कुछ दिन हम पहले गए थे तो कहते कि HOP साहब से हम मिल ही नहीं सकते। और जो पहले हमारे HOP साहब थे राजेंद्र प्रसाद सर, तो उनसे हम मिलते थे अच्छे से, वो बुलाते भी थे, चाय मिलती, चाय भी पिलाई उन्होंने। काम कुछ भी नहीं हुआ वैसे, चलो ठीक है, अच्छे थे, बात बूत करते थे। अभी ये थोड़े दिन तो ये भी ठीक थे। जैसे कि हमारा बंदा, अभी आपको पता है कि वहाँ पे एक लड़का डेथ कर गया, वहाँ पे किसकी वजह से, इन्हीं की वजह से, काम करवाने के चक्कर में, चलो यार काम करते हुए बंदा एक्सपायर हो गया वहाँ पे। ठीक है, अगर ये लड़के लोग इकट्ठे नहीं होते उनको कुछ नहीं मिलना था। और ऑफिसर यहाँ पे आके क्या बोल रहे हैं कि हम 10,000 रुपये दे देते हैं इकट्ठा करके। अगर हमारा वर्कर डेथ कर जाता है उसको सिर्फ 10,000 रुपये मिलता है। NHPC का वर्कर जब रिटायर कर, जो बंदा वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, उसको अगर डेथ हो जाती है, उनको 20,000, लाख, 30 इतना देते हैं, मुझे लग रहा है बहुत देते होंगे। लेकिन हमारे वर्करों को कुछ नहीं दे सकते। हमारा तो ऐसे खाते नहीं। अगर ठेकेदार के पास जाओ बोलेगा NHPC के पास जाओ, NHPC के पास जाएंगे वो बोलेंगे ठेकेदार के पास जाओ। अभी तो इतना कर दिया, स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं हमारे ऊपर कि हाँ जी हम हायरी काटेंगे। किसी की बेचारे की 8,000 सैलरी, उसकी भी सैलरी काटोगे। अगर किसी को काम पड़ गया घर पे, किसी की डेथ होगी तो बोलेंगे छुट्टी। अभी एक लड़का हमारे, उसके पापा की डेथ होगी, तो अफसर को फोन, तो काम कर दो यार, कि साइन कर दो, वो भी नहीं कर सकते अफसर। अफसरों को सिर्फ पैसा और पैसा कमाना है, कि अपना कमा रहे। मिली भगत सारी ठेकेदारों के साथ क्या चीज़ें, मैं कह रहा हूँ कि आप आओ खुद ज्योतिपुर में, देखो क्वार्टरों की क्या हालत है। और इनके पास रिपेयरिंग के लिए बोलते हैं कि अभी कुछ दिन पहले कहते ही हमारे पास पैसा बहुत कम आता है क्वार्टर के लिए। पर आता पता किनके लिए, सिर्फ अफसरों की बिल्डिंगों के लिए, उनको चमकाने के लिए लाल चिट्टा पेंट कर दो, उनकी सजावट हो रही है। बाकी जो बंदे रह रहे हैं वो इंसान, वो भी इंसान है, जानवर तो है नहीं। क्या लगता है आपको, युवाओं को क्या यहाँ पे नहीं आए, लेकिन हम जब भी जाते हैं तो वो आश्वासन देते हैं कि यहाँ से NHPC के कुछ ऑफिसर जाते हैं तो बोलते हैं कि इनको ये चीज़ दो, इनको ये चीज़ मिलनी चाहिए, आप अपने जेब से दो। तो वहाँ पे हाँ हाँ करके निकल जाते हैं। उसके बाद जैसे हमारे 5 बंदे निकले थे और एक लड़की निकली थी, आज तक उनको रखने के लिए इनके पास जगह नहीं मिली। और उसके बाद 5-6 बच्चे, 7 लड़के लगे। मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा कि उनको नहीं लगाओ, उनको भी लगाओ, लेकिन अगर 7 बंदे बोर लगा सकते हैं तो उन बच्चों के लिए जगह नहीं थी क्या वहाँ पे। अभी वही ठेकेदार बंदे टेंडर ले रहा, उसके बंदे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंडर है कि उसके अभी भी बंदे लगाए हुए हैं। लेकिन वो जो बेचारे निकले थे उनकी भी फैमिलियाँ, वो भी बच्चे बेकार बैठे होंगे घर पे, पर उनके लिए आज तक मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया। ना जी, हम कर ही नहीं सकते। और बड़े बड़े अफसर ऐसे कर देते हैं, हमारे बस की बात नहीं, आप ऊपर जाओ। GM रैंक के अफसर, हमारी DGM तो रैंक के ऐसे कर देंगे कि यार मेरे बस की बात नहीं है, तू ऊपर जा। तो मैं ऊपर जाए तो ऊपर जाके ये होता है कि नहीं जी, ऊपर वाले से मिल ही नहीं सकते हैं। ऊपर कौन बैठा हमें यही नहीं पता हमें, क्योंकि ऊपर कौन बैठा है। ऊपर जाएंगे बोलेंगे नहीं हम मिल ही नहीं सकते, हमारा काम होता नहीं। काम करवाना हो, इनको रात को 12 बजे फ़ोन करेंगे, हाँ रणवीर वहाँ पे आइए ड्यूटी पे, मशीन ऐसे फॉल्ट आ गया, तो हमें तब तो गाड़ी भी भेज देंगे बाकायदा, फिर जाएंगे हम काम करने के लिए रात को। हमें ना तो संडे मिलता, 26 दिन की सैलरी देते हैं और 30 दिन हम काम करते हैं। 30 क्या 35 भी लग जाएंगे, कई दिन तो एक्स्ट्रा भी बुलवा लेंगे, 2-3 दिन तो हम वहीं पे काम करते रहते हैं। एक्स्ट्रा काम लेने के बाद भी ये बोलते कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है आपके लिए, हम नहीं कर सकते कुछ। करना चाहें ये बहुत कर सकते हैं। और मैं आज जोड़ के मेरी गिनती है, जो भी बड़े अफसर बैठे हुए हैं, कि हमारे लिए भी सोचो, ऊपर से महंगाई की जा रही है, हर चीज़ महंगी, और जो कि हमारी सैलरी 10-15 हज़ार से परिवार पालना बहुत मुश्किल है। अभी हम 12,000 कुछ हो गई, अभी थोड़ी बढ़ गई इस वजह, इस महीने, इस साल, मतलब साल में बोलेंगे थोड़ी बढ़ गई है, 16 हो गई है। 12 साल से आपकी सैलरी हाँ, नहीं है मुझे। और जब हम 6 महीने कंपनी में काम करते थे, सब 25-25, 30-30 हज़ार रुपये सैलरी लेते थे, पर 6 महीने काम करते थे, 6 महीने घर पे बैठते थे। तो आज ये नौबत आ गई, तब मेगावाट 690 था, आज 700 प्लस जा रहा है, 720 प्लस ही होगा मेरा एरिया। और पहले स्टाफ जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब बंदे होते थे, आज चला गया सारा। अभी कॉन्ट्रैक्टर वाले वही 300-350 वर्कर है, उनके लिए इनके पास वही 15 हज़ार, कोई रोड पे जो लगे हुए बेचारे 8-9 हज़ार रुपया सैलरी,
और किसी को कुछ मिल रहा कुछ नहीं मिल रहा, सब मिली भगत है। ऊपर जो बैठा होगा वो सोचता है मैं भगवान हूँ, बस मैं ही अपने तरीके से चलाऊंगा, और नीचे वाले सब उनके इशारे पे चलते हैं। मैं क्वार्टर के लिए सर मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ कि मुझे ऊपर से क्वार्टर की चाबियाँ दी गई कि तू क्वार्टर जाके देख, जो तुझे अच्छा लगेगा तेरे को चेंज करके देंगे। और सर मैं वो चाबियाँ लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके उन चाबियों से मैंने कम से कम 25 चाबियाँ ली थी, उसमें से 5 के ताले मैं खुद खोले, क्योंकि नहीं सही थे क्वार्टर, हालत ख़राब थी, लेकिन बाकियों में फैमिलियाँ बैठी हुई हैं। तो मुझे बताओ कि मैनेजमेंट को कुछ नहीं पता कि बंदों क्वार्टर तोड़ के बंदे बैठे इलीगल हुए तरीके से वहाँ पे हाँ quarter रे लिया बैठे जाए। हुए। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उन बंदों तुम लोग बोले को कल लोकल बोलना शुरू हो जाएंगे, तो जो गलत कर रहा उसको आप पूरी पनाह दे रहे हो, जो बंदा सही है उसके साथ आप सही नहीं कर सकते हो। मैनेजमेंट का यही काम है ऊपर। ठीक है सर। क्यों हमारे सारे भाइयों ने बता दिया है, यही हमारे मसले हैं, जो जेन्युइन मसले हैं, जो हमारे हक है वो हमें मिलने चाहिए। उसके साथ मैं सर अभी जोड़ना चाहता हूँ, जैसे अभी मेंटेनेंस होती है, उसमें मेंटेनेंस के बंदे अभी काम करेंगे, वो डिपार्टमेंट के नाम की एक मेंटेनेंस होती है, जिसमें 1 या 2 मशीनें डिपार्टमेंट ने करनी होती हैं, लेकिन उसमें काम करता है पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। और डिपार्टमेंट के जो बंदे गिने चुने 2-4 बचे हुए हैं, वो भी रिटायरमेंट पर्सन जिनसे काम नहीं होता है। और सर वो नाम किसका रहता है, वो डिपार्टमेंट का नाम रहता है, NHPC करवा रही है, कर रही है। तो सर वो दिल्ली तक तो यही उनको भी पता होगा कि NHPC वो काम करवा रही है, लेकिन वो NHPC के खाते में चल रहा है, लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर काम कर रहा है। तो सर वो तो फिर ऐसे रख दो ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर ही मशीन करेगा, तो खाते में भी उनके आएगी, तो वही काम कर रहा है, तो उनका नाम वाह भाई अपनी लूट रहे हैं, तो काम वही कर रहा है। तो सर ये भी थोड़ा गलत है। तो और सर साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा सेफ्टी की बात, जैसे सेफ्टी काफ़ी इशू रहा है वहाँ पे। अभी हमारे एक भाई की डेथ भी हो गई थी, तो सर डेथ होने के बावजूद भी सर वहाँ पे आज तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई है इनकी, क्योंकि इतना बड़ा प्लाट है, वहाँ एम्बुलेंस होनी चाहिए थी। उसके बाद सर किसी को अगर कोई झाड़ी वाड़ी काटने वाले बंदे हमारे सफाई वाले हैं, किसी को अभी पीछे कुछ दिन पहले सांप ने काट लिया, सर उसके बाद सेफ्टी नहीं थी। शूज़ आते हैं उनके, बड़े वाले शूज़ आते हैं, क्योंकि झाड़ी में जाना होता है, फिर उनको अगले दिन सर उनको शूज़ मिल गया। इनका कहने का ये मतलब है कि जब तक बंदे को कुछ होगा नहीं, मरेगा नहीं, तब तक हम हिलेंगे नहीं। तो सर अब बात हुई है कि आज़ादी के 75 साल बाद ही ऐसा लगता है कि गुलामी में जी रहे हैं। तो सर यही बातें हैं हमारी। ठीक। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हर टाइम हमें सपोर्ट किया है और हमारे हर एक मुद्दे को, हर एक बात को ऊपर मैनेजमेंट तक लेने की इन्होंने हमारा काम किया और हमारी सपोर्ट की है। सबसे पहले मैं इनका थैंक्स कहता हूँ। और दूसरी बात सबसे पहले ये कि हम किसी NHPC ऑफिसर को पर्सनली टारगेट नहीं करेंगे, पूरी NHPC मैनेजमेंट को करेंगे, किसी को पर्सनल नहीं करेंगे। जो इनका जो रूखापन, जो रूखा व्यापार जो हमारे प्रति चल रहा है, वो कोई एक ऑफिसर के रहते नहीं चल रहा है, वो पूरी मैनेजमेंट कर रही है, पूरी मैनेजमेंट कर रही है। और जैसे कि हमारे राज सिंह प्रेसिडेंट जी ने बता दिया, कोतवाल जी ने बता दिया, मलकीत जी ने बता दिया कि हमारी RLC के साथ काफ़ी बार हमारी बात बर्ताव हुआ है, और उस पर जो उन्होंने RLC ने हमें जो रिटर्न में कार्रवाई में लिख के दिया कि ये चीज़ आपको लेबर को देनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, पर उनकी तरफ से अभी तक कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने का कोई उनका रुख हमें दिखा नहीं है। और काफ़ी बार हम डिपार्टमेंट के साथ इस मैटर पे मिले नहीं हैं। 22 तारीख को मार्च के महीने में 24 को इनके पास भी एक लेटर पहुंच चुका है, और ये मैनेजमेंट हमारे साथ जम्मू गई कि इन्होंने RLC के सामने हम कुछ बातों को इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम ये सलाल में आउटसोर्स वर्करों को जो है ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करने जा रही हैं, और वहाँ पे उन्होंने वाइस सिग्नेचर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। पर आज तक उस पर मैनेजमेंट ने कोई हमारे फेवर में बात नहीं की है। उसमें बोनस के कुछ हैं, और उसमें हाई स्किल्ड का सबसे पहले ये है। 15 साल से जो व्यक्ति चल रहे हैं, वो आज एक ही गड़े पे रखे हुए हैं कि हाँ जी आपको वेजिस दे रहे हैं। और NHPC का ग्राउंड है, वहाँ पे वर्क करने वाले NHPC के खुद के परमानेंट वर्कर जो हैं, वो टोटली उनकी स्ट्रेंथ 0 हो चुकी है, और सारा कार्यकाल आउटसोर्स वर्करों के हाथों द्वारा संचालित किया जा रहा है। और अभी तक उनको काम पूरा परमानेंटल काम लिया जा रहा है, पैरानेचुरल काम लिया जा रहा है, पर उनको मैनेजमेंट की तरफ से कोई 1 रुपए का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। तो अब आप आगे क्या डिमांड करना चाहते हैं? क्योंकि RLC से हम यही अनुरोध करते हैं कि सर आपकी जो लिखित कार्रवाई ने जो हमें दिया है, उस पे मैनेजमेंट कोई खामी नहीं भर रहा है, और ऐसे आपको हमें तो नज़रअंदाज कर ही रहा था कल तक, पर आपकी भी कोई वैल्यू नहीं समझे।
आपकी लिखत की कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है, और आपके पेपरों को से बोलते हैं अभी तक तो हमने देखे नहीं है, अभी तक तो हमने देखे नहीं है। बल्कि NHPC के मौजूदा सीनियर मैनेजर HR से वहाँ गए हुए थे और उन्होंने कॉन्फ्रेंस उधर भी बैठ की हुई है, हम भी बैठे थे, वो भी बैठे थे, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, सिग्नेचर किए हैं उधर कि हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उन्होंने वहाँ पे सब करके आए हैं। फिर मान क्यों नहीं, रीज़न क्या है? वो मैनेजमेंट जाने, ये मैनेजमेंट जाने की वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करना चाह रहे हैं इस चीज़ को। यदि RLC ने लिख के दे दिया है, RLC से बड़ा भी कोई उनके लिए है कोई तो पता है नहीं हो रही है। क्या आप लोग लगता है कि कह रहे हैं सर अब दुख लगेगा तो प्रोटेस्ट करेंगे, दुख लगेगा। आज का महंगाई का जमाना है, 15-16 हज़ार रुपये में फैमिली वाला बंदा किस तरीके से मैनेज करेगा। जो 16 हज़ार लेने वाला बंदा उसने कब अपना घर बनाना है, कब बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, अपना फ्यूचर क्या सिक्योर करना है। और NHPC कोई छोटी मैनेजमेंट नहीं है, NHPC कोई छोटी मैनेजमेंट नहीं है। NHPC भारत सरकार का एक ऐसा खजाना भरने वाली तिजोरी है कि इससे वो कमाई की जाती है जिससे पूरी स्टेटों को बजट दिया जाता है, बजट दिया जाता है। पर जो इस कमाई को करने वाले, जो इस काम से करने वाले जो बंदे हैं, उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं? मैंने देखो, आप सब लोगों का धन्यवाद जो हमारी आप लोग हमारा जो करता है मीडिया वर्किंग क्लास के लिए। हम देखते हैं कि आप हमारे साथ पैर पैर पर चलते हो, तो हम आप लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। और आज सभी साथियों ने बोला है कि जो भी 8 नवंबर से जो मतलब इनकी स्ट्राइक हुई है, स्ट्राइक के बाद जो भी परस्यू आए हैं, इन्होंने सभी बच्चों ने, सभी साथियों ने उसको ओपन किया है। तो मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि हम 3 तारीख को इनको एक सलाल मैनेजमेंट को नोटिफिकेशन दे रहे हैं, और उसमें हमारी 4-5 डिमांड्स हैं जिस डिमांड्स पर ये लोग बोले हैं, और हम इनको 15-20 दिन का एक नोटिफिकेशन देंगे। अगर मैनेजमेंट मानती है तो अच्छी बात है, बात करती है अच्छी बात है, नहीं करती है तो फिर जो हमारा लास्ट जो है वो हम प्रोटेस्ट ही होता है। प्रोटेस्ट के बाद हमारा स्ट्राइक कॉल होती है। वर्कमैन के पास 2 ही मुद्दे हैं, 2 ही होती है लड़ाई लड़ने के। हमारे पास हथियार तो होते नहीं कि हम किसी पर हथियारबाजी करेंगे, लेकिन वर्किंग क्लास के पास 2 ही मुद्दे हैं, प्रोटेस्ट करती है, प्रोटेस्ट के बाद वो स्ट्राइक कॉल करती है। तो हमारा सलाल मैनेजमेंट से ये निवेदन है कि वो जो इनकी जो बातें मानी गई हैं, 25 तारीख को, पिछले महीने की बात है, 25 तारीख को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन DC मैम के पास हमारी मीटिंग हुई थी। उसी में जो बच्चा हमारा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें इन्होंने ये माना था कि हम सेफ्टी ऑफिसर लाएंगे, और सेफ्टी ऑफिसर लाने के बाद हम सेफ्टी मेजर खरीदेंगे, लेकिन आज तक वो कुछ नहीं हुआ है। और जहाँ तक बात आ गई, हमारा ज्योतिपुर के अंदर KV स्कूल है, बड़े दिनों से चल रहा है, वो अच्छा है, लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए तो कि वहाँ पर जो टीचर्स हैं सारे उन्होंने कंट्रेक्चुअल रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे टीचर आने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे हैं, 45 सीटर बसें हैं और 80 के करीब बच्चे बैठते हैं। मैं जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों की ख्याल रखना चाहिए कि वो मैनेजमेंट से बात करें या गाड़ी बढ़ाएं। जब मैनेजमेंट कहे, हाथ खड़े करे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो गाड़ी अवेलेबल करें, क्योंकि उन्होंने बच्चे पढ़ाने हैं। लेकिन कहीं अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जो हालात हैं। क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों को संभालना, अंदर कंडक्टर कोई नहीं होता है, बच्चे खुद अपनी मर्जी से हल्ला हुल्ला करते जाते हैं, कोई बारियों से भी गिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो शीशे या वो ऊपर की होते हैं, वहां से निकल भी सकते हैं। तो हमारा ये अनुरोध है मैनेजमेंट से कि वो भी देखिए, और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं ज़्यादा, उनको भी थोड़ा बहुत उस पर ध्यान देना चाहिए। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं दोबारा ये जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपके पैनल पर हमारी बातचीत हुई थी, आप लोगों ने भी दोबारा उनसे नहीं अनुरोध किया कि भैया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं जहाँ अपना जो बात है उसको समाप्त